हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शिवानी और अपने इस चैनल पर मैं ऐसा कंटेंट लेके आती हूँ जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी होती है। और ये जो सीरीज है टेंसेस की, एक्सक्लूसिवली आपको टेंसेस में जीरो से हीरो बनाने के लिए है। और आज है डे 3 जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो टेंस जो कि यूज होता है आज अभी करने वाली चीजों में। यानी कि अगर मैं कोई चीज अभी कर रही हूं, जैसे मैं अभी खा रही हूं, या मैं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, वह जा रहे हैं, यानी कि अभी इसी वक्त होने वाली चीजों को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी भी कंटिन्यूटी में है। ये कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब ये होता है कि अभी भी चल रहा है वो चीज, ठीक है। सो ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। खा रहा हूं, जा रहा हूं, कर रहा हूं, सो रहा हूं, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। सैंपल सेंटेंसेस बना के दिखा देती हूं। मैं खा रही हूं, आई एम ईटिंग। पढ़ रहा हूं, I am studying. वह जा रहे हैं, they are going. ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वह खेल रहा है तो आएगा he is playing. तो अगर आपको कभी देखना हो कि किस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो आपको दो चीजें नोटिस करनी है। एक तो उसके अंदर आईएनजी जरूर होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी जरूर होगा और उससे पहले इज, एम, आर, इन तीनों में से एक चीज जरूर होगी। अगर आईएनजी है और इन तीनों में से एक कोई भी चीज है तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस ये वाला है, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा देती हूँ डिफरेंस। He plays, he is playing। तो अब देखिए इसके अंदर आपको आईएनजी दिख रहा है और इज दिख रहा है, ठीक है। सो ये वाला सेंटेंस का क्या मतलब है कि अभी ये काम हो रहा है, यानी कि he is playing, वो अभी खेल रहा है। अगर he plays है, इसमें आईएनजी नहीं है, इज भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि वह खेलता है, वह खेलता है। लेकिन अभी खेल रहा है या नहीं खेल रहा है ये नहीं पता। इसमें पता है कि वह अभी खेल रहा है इसी वक्त, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट अपलोड को चेक कर सकते हैं और मेरी टेंसेस की पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए सारे टेंसेस सीखने के लिए, क्योंकि एक एक वीडियो के अंदर मैं एक टेंस कवर करूंगी और बहुत ही आसानी से आप टेंसेस को सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस हम खुद कैसे बना सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर में से कोई भी एक चीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी। ये सेंटेंस ये सेंटेंस आपको याद करना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आप लिख लीजिए, अपनी नोटबुक लेकर के बैठिएगा जब भी आप मेरे लेसन्स के अंदर आए, ये आपके लिए इजी रहेगा चीजें याद रखने में। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, दे, वी, यू या आई। 7 तरह का सब्जेक्ट होता है। आप पिछली वीडियोस में मेरे चेक कर सकते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। और इन तीनों में से कोई भी एक चीज लगानी होगी हमें, और वो क्या किसके साथ लगेगी ये मैं अभी बताऊंगी आपको। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, कुक, ईट, गो। ओके, इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ही इज कुकिंग, ठीक है। शी इज ईटिंग, इट इज गोइंग, ठीक है। दे आर प्लेइंग। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको बताने वाली हूं कि किसके साथ क्या लगेगा, क्योंकि सही सब्जेक्ट के साथ सही आपको
इज MR में से सिलेक्ट करके लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक है, सो ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, ही शी और इट के साथ लगेगा इज। यह है नंबर 1 रूल। ही शी इट के साथ लगेगा इज, आई के साथ लगेगा एम, और दे वी और यू के साथ लगेगा आर। नोट डाउन कर लीजिए, ही शी इट इज, आई एम, दे वी यू आर, सातों के सातों कवर हो गए हैं। ठीक है, सो अगर मुझे ही का सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या क्या लगाऊंगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊंगी, यानी कि मैंने लगा लिया ही, फिर मैं लगाऊंगी इज, फिर मैं लगाऊंगी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कोई भी वर्ब ले रही हूं, मैं गो ले रही हूं, उसके साथ लगा दिया मैंने आईएनजी। ये बन गया सिंपल सेंटेंस, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया आई। अगर आई के साथ मुझे इन तीनों में सब क्या लगाना है, एम लगाना है। आई के साथ मैंने लगाया एम, कुक लिखा, आईएनजी लगा दिया, आई एम कुकिंग, बन गया। इन तीनों में से मैं कुछ भी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वी ले लिया, वी के साथ अब मुझे पता चल गया क्या लगाना है, आर लगा दिया, और स्टडिंग, अब मैंने स्टडिंग लिख दिया। तो ये बन गया सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस। देखो कितना आसान था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस बनाना। ही इज गोइंग, आई एम कुकिंग, वी आर स्टडिंग, सिंपल। ठीक है, 1 मिनट में आपको रूल्स याद हो गए होंगे, ये बहुत ही आसान है। सो ये आपने सीख लिया है कि कैसे ये बनाए जाएंगे। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि आईएनजी तो लगाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मीट के साथ मैं आईएनजी लगाऊंगी तो बन गया मीटिंग। लेकिन अगर मैं कट के साथ आईएनजी लगाऊंगी, CUT कट के साथ मुझे आईएनजी लगाना है, तो क्या लिखूंगी मैं, CUT क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सही क्या होता है, CUTTING होता है सही। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि भाई इसमें तो हमने सिंपली आईएनजी लगा दिया और बन गया, इसमें मुझे डबल क्यों करना पड़ा? ठीक है, इस तरीके के जो रूल्स हैं वो हम सीखेंगे आईएनजी के। आईएनजी लगाने के लिए क्या क्या रूल्स सही है वो हम अभी इस आगे कंटिन्यूटी में सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है जिसमें स्पेलिंग सेम रहती है, स्पेलिंग सेम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर गो है, गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बन गया गोइंग। एक कंडीशन होती है जिसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है, स्पेलिंग चेंज हो गई, जैसे CUT कट का अगर मैं आईएनजी बनाऊंगी CUTTING हो जाएगा। या फिर अगर मुझे टाई के साथ आईएनजी लगाना है तो वो होगा TYING। तो स्पेलिंग पूरी चेंज हो रही है। तो इसके अब हम लोग रूल्स करने वाले हैं। पहले हम स्पेलिंग सेम वाले रूल्स कर लेते हैं। सेम स्पेलिंग, किस किस कंडीशन में स्पेलिंग सेम रहेगी आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका वर्ड है अगर वो Y से, डबल L से या डबल E से एंड हो रहा है, नोट कर लीजिए, Y से, डबल L से और डबल E से एंड हो रहा है तो सेम रहेगा। एग्जाम्पल दे देती हूं, Y से जैसे स्टडी, ठीक है, डबल L से जैसे किल, डबल E से जैसे सी। अगर इनसे एंड हो रहा है हमारा वर्ड तो हमारा वर्ड सेम ही रहेगा। यानी कि अगर स्टडी के साथ आईएनजी लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा, स्टडिंग बन जाएगा। किल के साथ लगाऊंगी तो किलिंग बन जाएगा। देख रहे हैं आप, कोई भी स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है। सी के साथ लगाऊंगी, आईएनजी लगा दिया, सीइंग हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई जिसमें सेम रहेगा। अब देखते हैं और किस किस में सेम रहता है। अगर आपका जो कॉन्सोनेंट, अगर आपका जो वर्ड है उसमें जैसे कुक आपका एक वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है,
लास्ट वाला जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होता है वोवेल से दूसरे वाले जो वर्ड्स होते हैं, तो ये एक कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले दो वोवेल्स इकट्ठे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं दो वोवेल्स हैं, डबल ओ, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले दो वोवेल्स इकट्ठे आ रहे हैं तो भी स्पेलिंग सेम रहेगी। टू वोवेल्स कॉन्सोनेंट से पहले आ रहे हैं तो स्पेलिंग सेम रहेगी, जैसे कि कुक, ठीक है। कुक का क्या बन जाएगा, COOCKING, कुकिंग, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ गया वेट। वेट का क्या बनेगा, ये है कॉन्सोनेंट, इससे पहले दो वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वेटिंग, सिंपल, सेम स्पेलिंग रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। सो ये कंडीशंस थी जब हम लोग सेम रख रहे हैं, यानी कि सेम स्पेलिंग रहेगा इन कंडीशंस के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि किन कंडीशंस में स्पेलिंग चेंज होगा ING लगाने पर। देखो अभी हमने जो किया एक कंडीशन, उसका एक ऑपोजिट कंडीशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है RUN, रन। रन के अंदर क्या इशू है, ये लास्ट तो कॉन्सोनेंट ही है, वर्ड एंड तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है आपका, एक वोवल आ रहा है, वन वोवल आ रहा है, वन वोवल बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है। और ये कॉन्सोनेंट लास्ट वाला है, एन से पहले एक वोवल आ रहा है, एक वोवल आ रहा है, तो आपको जो है कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, यानी कि जो एन है वो 2 बार आएगा, तो रन प्लस एक और एन प्लस ING, तब इसकी स्पेलिंग बनेगी रनिंग। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ, जैसे स्टॉप। स्टॉप, P है कॉन्सोनेंट, एक वोवल आ रहा है, तो P को एक और बार लिखेंगे और ING, तो ये बन जाएगा स्टॉपिंग, ठीक है। ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन जिसके अंदर स्पेलिंग चेंज होता है, फर्स्ट कंडीशन। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन जिसके अंदर स्पेलिंग चेंज होता है। अगर आपका जो वर्ड है वो ई से एंड हो रहा है, ई से एंड हो रहा है, जैसे कि कम, कम ई से एंड हो रहा है, ठीक है, तो आपको ई हटा देना है, ई को हटा देना है और ING उसके बाद लगाना है। तो जैसे इसका क्या बनेगा, COM प्लस ING, कमिंग, ठीक है। अगर आप COMEING लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूं, गिव, ठीक है, ई से एंड हो रहा है। अब आपको ये बात याद रखनी है, डबल ई से अगर एंड होगा तो वो फर्स्ट कंडीशन थी, सेम रहेगी स्पेलिंग। डबल ई से अगर एंड होगा, ये डबल ई नहीं है, ये सिंगल ई है, ठीक है। सिंगल ई में स्पेलिंग चेंज होगा, सो ई को हटा देंगे, GIV प्लस ING लगाएंगे, तो ये बन गया गिविंग, सिंपल। अब हम करेंगे कंडीशन नंबर 3 जिसमें कि चेंज हो रहा है। अगर आएगा आपका जो वर्ड है, अगर वो IE से एंड हो रहा है, IE से एंड हो रहा है, अब ये बात याद रखिएगा, ई से नहीं, ये खाली ई से एंड हो रहा है, उससे पहले वाला जो बताया वो डबल ई से एंड हो रहा है, ये IE से एंड हो रहा है, तो IE को हटाकर हम लोग क्या लगा देते हैं, Y लगा देते हैं, IE को हटा के Y लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वर्ड है टाई, तो IE को हटाकर मैं क्या लगाऊंगी, पहले Y लगाऊंगी और फिर ING लगाऊंगी, तो ये टाई का टाइंग लिख जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डाई के साथ अगर मुझे ING लगाना है तो क्या बनेगा, DI की जगह पे Y फिर ING, ठीक है। सो ये थे जिसके अंदर जो स्पेलिंग है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये तीनों रूल्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि कल को अगर आप सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंपल से ये 3 रूल याद कीजिए, और जो मैंने सेम वाले वो बताए थे वो रूल्स याद कर लीजिए। सो ये हो गए हमारे ING लगाने के रूल्स, ठीक है।
बहुत ही इजी था, आपने देखा होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश को सीखने में या सेंटेंसेस बनाने में। जितना इजीली आप इसको करना चाहेंगे उतना इजीली कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम करेंगे कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे, वो आप चेक कर सकते हैं हम मेरी पिछली वीडियोस, अगर आपको ये समझना है तो। अफर्मेटिव होता है बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एज द नेम डिपेक्ट्स नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता देती हूं, दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं नहीं है, नो नहीं है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर नो आता है या नॉट आता है, तो दे आर के बाद हम लगाएंगे नॉट प्लेइंग, तो ये बन गया सिंपल हमारा नेगेटिव, यानी कि सॉरी ये दे लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप जो है आर इज एम में से कोई एक चीज लिखेंगे, फिर आप नॉट लगाएंगे, फिर आपका सिंपल आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ। अगर आपको इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव यानी कि आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इज एम आर में से जो भी चीज है उसको सबसे पहले आके लिख दीजिए। तो इधर आर है, मैंने लिख दिया आर, उसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसे बना दो, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, समझ आया, वो खेल रहे हैं अफर्मेटिव, वो नहीं खेल रहे, दे आर नॉट प्लेइंग नेगेटिव, यानी कि नो आ गया इसके अंदर। और इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन पूछने वाला, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव होता हो सकते हैं दो प्रकार के, एक प्रकार का मैंने आपको बता दिया, इज एम आर में से जो भी है सबसे पहले लिख दो उसको, उसके बाद आप जो है अपना सब्जेक्ट लिखो और फिर वर्ब और आईएनजी लिखो, ये बन जाएगा आपका एक तरह का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, इसका दो ही आंसर हो सकता है, या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। क्या वो खेल रहे हैं, हाँ वो खेल रहे हैं, क्या वो खेल रहे हैं, नहीं वो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं। अगर मुझे ये पूछना है क्या वो क्या खेल रहे हैं या वो कब खेल रहे हैं, तो वो चीज के अंदर हम ये वाला टाइप ऑफ सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या सेंटेंस होगा, उसके लिए हमें जो है WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा। WH फैमिली होती है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब होता है WH फैमिली, ठीक है। सो अगर मुझे कहना है कि वो क्या खेल रहे हैं, अफर्मेटिव था दे आर प्लेइंग, ठीक है। अगर इसका मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, सबसे पहले मैं WH यूज करूंगी। यहाँ पे मैं क्या पूछना चाह रही हूं, तो क्या का क्या होता है, व्हाट होता है, तो व्हाट सबसे पहले, व्हाट, फिर उसके बाद जो है आपका सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, आर दे प्लेइंग, व्हाट आर दे प्लेइंग, आपको सबसे पहले WH फैमिली लगाना है। फिर जैसे आप क्वेश्चन वाला पूछते हैं, आर दे प्लेइंग, जो मैंने इंटेरोगेटिव आपको बताया था वही आपको इंटेरोगेटिव लिख देना है, आर दे प्लेइंग, व्हाट आर दे प्लेइंग। आर दे प्लेइंग का मतलब क्या वो खेल रहे हैं, और व्हाट आर दे प्लेइंग का मतलब वो क्या खेल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर दे नहीं होता, अगर होता ही, ही इज कुकिंग, तो अब ये आपका टास्क है कि आप बताएंगे कि ही इज कुकिंग का नेगेटिव क्या होगा और इंटेरोगेटिव क्या होगा। अब इंटेरोगेटिव के अंदर भी दो प्रकार हैं, आपको दोनों लिखने हैं, ठीक है, ये वाला भी और दूसरे वाला भी, WH फैमिली को यूज करके भी। WH फैमिली में आप व्हाट भी यूज कर सकते हैं, वाई भी यूज कर सकते हैं, वेयर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कि वो कहाँ खाना पका रहा है, वो क्या खाना पका रहा है, कैसा खाना, मतलब कैसा तो नहीं, जो भी है, मतलब आप यूज कर सकते हैं कुछ भी। WH को यूज करके आप इंटेरोगेटिव बनाइए और एक सिंपल इंटेरोगेटिव बनाइए। सो यहां हमारा जो है
हर चीज कवर हो चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए हैं। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा मैं बताती हूं। आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके, 5 ईच। और ये होने कैसे चाहिए, ये इंटर रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि अगर मैं लिख रही हूं शी इज गोइंग, तो शी इज गोइंग का ही नेगेटिव होना चाहिए, शी इज नॉट गोइंग। एंड इज शी गोइंग और वेयर इज शी गोइंग। डू यू अंडरस्टैंड कि सारे जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए। मैंने आपको एक बताया है, एक का ही सारा अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंटरोगेटिव के भी दोनों पार्ट्स बता दिए। ऐसे ही आपको 5 बनाने हैं, 5 के सेट्स आपको लिखना है। ये आपका आज का टास्क है, या फिर आप सोच सकते हैं ये आज का आपका होमवर्क है। सो जितनी ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज्यादा आपके माइंड में क्लियर होता रहेगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आपको आईएनजी लगाने में, स्पेलिंग्स बनाने में कोई इश्यू आ रहा है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसके अलावा कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं आपकी आगे हेल्प कर सकूं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। सो देखा आप सभी ने कितना आसान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी तरीके से आप मेरे दिए गए टास्क को कंप्लीट करेंगे और मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए सारे टेंसेस सीखना इतना ही आसान हो जाएगा। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ऑल्सो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।